हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ पे कि आप ये रीडिंग कीजिए कि क्या हम एक होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लोग बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं क्या हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और हम फिर से एक हो जाएंगे। तो ये एक रीडिंग आज की मैं करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एंड एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ वापस पहले जैसा हो जाएगा, क्या दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत डीप कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं कार्ड्स कहते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ों कहते हैं ना एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। प्यार इतना ज़्यादा, मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल। लेकिन रिश्ते में इतना कुछ गलत हो चुका है, इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी हमारे पास इतना ज़्यादा एक दूसरे को गलत इतना हर्ट कर चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब कभी वापस जाएंगे, क्या वापस से एक हो पाएंगे। इतना कुछ तो बोल दिया था, इतना तो लड़ चुके हैं, इतना एक दूसरे को गलत साबित करने में हमने अपना पूरी जी जान लगा दी। अगर हमने इतनी जी जान प्यार करने में लगा दी होती तो क्या हमारा रिश्ता ऐसा होता? क्या हमारा रिश्ता ऐसा था कि हमने अपने एक दूसरे को गलत साबित करने में अपनी सारी ताकत झोंक दी, सिर्फ इसलिए कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। इस मैं सही और तुम गलत की लड़ाई में आज आप कहाँ गए कि आज आप उस इंसान को देखने को तरस रहे हो, उसे मिलने को तरस रहे हो कि वो इंसान एक बार दिख जाए, वो इंसान एक बार मिल जाए और उसे गले लगा लूँ और अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाऊँ। उस इंसान को इतनी बातें कहनी है, इतना कुछ बोलना है और इतने सारी क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं कि क्या तुम मेरे बिना रह पाए, क्या तुम्हारा मेरे बिना रहना इतना आसान हो गया था। तो जब इतनी सारी बातें हैं मन में, इतना कुछ है मन में, इतना दुख है मन में, इतनी दिल के अंदर इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, इतने इमोशनली वीक हो चुके हो एक दूसरे के बिना, तो क्यों एक दूसरे को इतना हर्ट कर देते हो? क्यों ऐसी बातें बोल देते हो उस वक्त? क्योंकि वर्ड्स कभी वापस नहीं जाते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्ड्स जो एक बार मुँह से निकल जाते हैं हम उन्हें रिटर्न नहीं ले सकते। लेकिन हम सोचते नहीं बोलने से पहले, कोई भी नहीं, मैं आपको क्या बोलूँ, कोई भी नहीं सोचता बोलने से पहले। यहाँ हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा है। उस टाइम तो सही साबित कर लिया खुद को, लेकिन बाद में अब उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब वो इंसान ही आपके पास नहीं है, वो इंसान आपसे दूर चला गया इन्हीं बातों की वजह से। क्या हम उस वक्त 2 मिनट चुप रह जाते या उस वक्त 2 मिनट हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते तो क्या आज हमारा ये हाल होता? क्या आपका आज ये हाल होता? क्या आज आपको उस इंसान को देखने के लिए तरसना पड़ता या उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसना पड़ता? या वो इंसान अपने जीवन में इतना आगे बढ़ गया कि अब वो वापस नहीं आ सकता? किस वजह से? ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। हम दूसरों को दोष तो देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट नो, ये सब हमारी अपनी वजह से होता है कि हम अपनी ईगो में, अपने आप को सही साबित करने में हम इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं या इतना ज़्यादा बातों को खींच देते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि हमने क्या किया। और बाद में जब तक ये रियलाइज़ होता है तब तक चीज़ें जा चुकी होती है, हमारे हाथ से बातें निकल चुकी होती हैं, चीज़ें निकल चुकी होती हैं। तो यही कंडीशन इस वक्त मुझे दिख रही है कि बहुत प्यार है, मिलने का बहुत मन है, बहुत सारी बातें करने का मन है, एक दूसरे से के साथ वक्त बिताने का मन है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उस इंसान को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत डीप
गहरे दुख में हैं कि एक बार वो इंसान मिल जाए तो मैं उसे अपने मन की बात कह दूँ। लेकिन देखिए, आपने इतना कुछ बोल दिया है, अगर आप उस चीज़ को लेकर वापस जा सकते हो, उन बातों को, क्योंकि देखिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, जजमेंट दिख रहा है कि वो भी आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, आप ही नहीं, वो भी, उनका भी सेम फीलिंग है, सेम कंडीशन है कि वो भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत दुख हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि प्यार बहुत था। वो प्यार अचानक से इस तरह से दूर हो गए आप दोनों, तो कहीं न कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है इंसान के ऊपर। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सँभाला है। वो को सबके सामने बहुत अपने आप को खुश दिखाते हैं, बहुत सही दिखाते हैं, लेकिन वो दिल से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बिना दुखी हैं। तो यहाँ क्या है, हम चीज़ों को, मैं कहूँ कि सँभलना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। प्यार देखिए दुःख कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं ये चीज़ गारंटी देती हूँ कि जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई हैं। लेकिन जो प्यार है ना, फिर भी एक दूसरे का अपनी ओर खींचता है, वो खींच रहा है दोनों को अपनी ओर। एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ, क्या ये रिश्ता आगे किस ओर जाएगा? किस ओर जाएगा ये रिश्ता? 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वन मोर इज़ डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए रिश्ता जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन में है इस वक्त, काफ़ी सेंसिटिव, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, दोनों तरफ प्यार भी है, गुस्सा भी है, दुख भी है, लेकिन फिर भी अपने आप को झुकाना कोई नहीं चाहता दोनों में से। दोनों ही इस तरह से अपने आप को एक कहते हैं ना, जिद में हैं, अपने आप को इतना ज़िद्दी बना लिया है कि एक दूसरे के बिना कैसे रह रहे हो आप लोग। यहाँ ये दिख रहा है कि चाहे कितना भी प्यार है, मिलने के लिए तड़पो, लेकिन अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना, पिछली बातों को पकड़ के रखना है। तो ये रिश्ता अभी फ़िलहाल मुझे होल्ड पे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है, अगर कोई एक इंसान अपनी ज़िद छोड़ेगा, दोनों में से कोई भी एक इंसान अपनी ज़िद छोड़ दे या दोनों छोड़ दें, तब ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तब ये रिश्ता एक सही रास्ते पे वापस मुझे जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ अगर आप दोनों इस तरह से ज़िद में रहेंगे कि पहले वो, तो यहाँ ये रिश्ता ठीक होने वाली कंडीशन मुझे नहीं दिख रही। क्यों अपने आप को इतना बांध के रखा हुआ है आपने? क्यों दोनों ने अपने आप को इतना ज़्यादा ज़िद्दी बना लिया है? अपने अंदर अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा कैसे आप लोग कंट्रोल कर लेते हो कि अंदर पर दुःख है, प्यार है, लेकिन दिखाना नहीं है। ऐसे दिखाना है कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह रही हूँ। तो ये दिखा के क्या मिल रहा है? जब रात को जाके आप जब बेड पे लेटोगे तो उस इंसान को याद करके आपको रोना है या उसकी बातों को याद करके आपका मन परेशान होगा। उससे अच्छा ये है, अपने मन को 2 मिनट के लिए अगर हम झुका लें, 2 मिनट के लिए अपने आप को हम उस इंसान के लिए थोड़ा-सा दबा लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन हमारा रिश्ता ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि हर इंसान इस चीज़ को समझे और वो दब जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगी हर किसी से कि आप हर चीज़ में दबते चले जाइए। जहाँ तक आप झुक सकते हैं, दबना नहीं झुकना, जहाँ तक आप झुक सकते हैं ज़रूर झुकिए। और जहाँ लगे कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो देखिए पीछे हट जाइए। लेकिन यहाँ मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों ही ज़िद्दी हैं। एक रिलेशनशिप ठीक है, सब कुछ बहुत प्यार था, आज भी है, लेकिन ज़िद की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए, आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये एक छोटी-सी रीडिंग आप सबके लिए कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।